हमरे जबकि नी जवाब कहली खानो मुरुको मोर जमीन कहेला दिगंबर। तो, हाँ तो तोर जमीन का लखे रही हमरे कोई खैन के बना ही हल तोर जमीन का लखे रही इसने कहली और वो मुरुक धक्का मुक्का करे लगलक मोर फालू के ऐसा करलक। और भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए रास्ता देना चाहते हैं, जमीन देना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। कोल कुकर है, आदिवासी महिला तो मतलब इस तरह के भी मतलब अब बोलना अच्छा तो नहीं लगता है मगर ये बातें बोली गई उनके मुंह से निकली है। पेशा लागू होने से भी कोई परमिशन नहीं कि कोई ग्राम सभा नहीं की गई, न कोई वार्ड कोई सदस्य किसी से पूछा नहीं गया। मैं रावा नहीं को खाए देबो, मैं झुड़ाए देबो, मैं धान बुनल है अगर कुछ करल है मैं के मैं सबके जमीन के मैं खतियानी जमीन के लीग हूँ, मैं करो जमीन ना लगे मोर जमीन ही के कहते तो कहाँ से वो जमीन के लेके लग। ये जो रास्ता यहाँ पर पार हो रहा है ना, ये दूसरे गांव से जाना था, क्या सीलम ना, सीलम की तरफ से जाना था, लेकिन वहाँ पर ग्रामीणों ने विरोध किया और एक आवेदन केवल दिया। उस एवज में देखिए वहाँ पर काम बंद हो गया। अब देखिए इस गांव की तरफ से ये जो लट्ठा टोली ना, लट्ठाबर टोली जो है, यहाँ से अब ये नई सड़क यहाँ से जा रही है। डर के मारे आंख भी नहीं है उसका, और घर में भी डरवा या धमकाया कि पैसा नहीं लोगे तो जमीन भी चल गया जाएगा फ्री में और पैसा भी नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे बोल के डरवा धमका के लेकर वहाँ साइन करवा दिया। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया और जाति सूचक शब्द से उनको बोला भी गया, गलत भी, बहुत गलत ही शब्द बोला गया। कुछ महिला को उसी में टच उनके द्वारा किया गया। ग्राम सभा हो रहो ये मामला में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं। कभी NHI के लोग, शिवालय कंपनी के लोग कभी आए हैं यहाँ पर? नहीं आया है। बैठक नहीं हुआ है। बैठक नहीं हुआ है। अनाज बुन ही सर हुआ तो एक आल गाड़ी घुतरावे हमार जमीन ही के, ये धरती हमार ही के, हमर धरती के मालिक हमरे ही की, तो के पूछ के ही तो गाड़ी के भीतर ली वो सब कह के हमरे हाथ के धरली और पकड़ ली और साया सब छूट गया। पटका खेलते कैसे कैसे पटका खेलते सब छूट गया। हमार खेत है कि हम ढुके नहीं देवा तो धक्का धुक्का देवा थे खाने कहली जो काटी के मार पीट के कर ली और कोई कुछ का कहा होगे और कुछ धक्का धुक्का कर लिया। हाथ मन का इठा थे मन खाने हमारे के मार पीट कर रहा था। मुखिया आप लोग की तरफ है? नहीं है। आप लोग की तरफ नहीं है मुखिया? मुखिया नहीं। किधर है? वो सब जमीन बिचौलिया की तरफ है, कंपनी वाला लोग के साथ है। उसी तरफ है। कहे मुखिया को तो वोट दे के आप लोग जितवाए हैं। वोट दे के जितवाए हैं लेकिन पैसा के लोभ है उन लोग के पास ना। पैसा हमको मिला है मैं वापस कर दूंगी, अब एक अकाउंट नंबर मालूम है और शाखा खाता सब दे दूंगी और वापस कर दूंगी कल ले जाके। हमको नहीं चाहिए पैसा। जबरदस्ती लोग वहाँ पर बिचड़ा डाले थे ना, धान का बीज डाले थे, उसको लोग उजाड़ दिया कंपनी वाला, उजाड़ दिया उन लोग, जिसपी चला दिया उसमें। और फिर जो 2025 में जब RTI करके जो मांगा गया है जो यहाँ के लोकल जो ऑफिस से NHI का कि कौन कौन से गांव आते हैं तो उसमें ये गांव नहीं है। जमीन का मामला में हम लोग को मराया जा रहा है, यहाँ शांत किया जा रहा है हम लोग को यहाँ। दोस्तों राज्य में पेशा कानून पूर्णतः लागू हो चला है और यहाँ पे खुद राज्य सरकार ये कह रही है कि पेशा कानून लागू होने के बाद बिना ग्राम सभा की मंजूरी के कोई भी भू अर्जन या फिर भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता है। अगर हो भी गया तो ये अवैध माना जाएगा। लेकिन ये सारी बातें जो है ना, कहने में अच्छी लगती है, कागज़ों में अच्छी लगती है, अखबारों में अच्छी लगती है, लेकिन आप धरातल पर आएंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको शून्य नज़र आएगी। यानी कि बिना ग्राम सभा के अनुमति के आज भी भू अर्जन हो रहा है, भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, बिना ग्राम सभा के तो हो ही रहा है। लेकिन अगर ग्रामीण विरोध करने जाए ना तो उनके साथ मारपीट होती है, महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, साड़ी खींचने का काम होता है, नंगा करने का काम होता है। और अपने आप को बचाने के लिए अगर महिलाएं कोई कंपनी के मैनेजर पर हाथ उठा दे तो अखबारों का ये हेडिंग हो जाता है कि महिलाओं ने, रैयतों ने मैनेजर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये हेडिंग आज का ही अखबार का है और ये कहानी जुड़ा है गुमला से। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 110 से 115 किलोमीटर दूर गुमला जिले के घटगांव पंचायत के लट्ठा बरटोली में है। यहाँ का वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, कंपनी और रैयतों के बीच झड़प का, और साथ ही साथ अखबारों में भी आज का ये हेडिंग है। हेडिंग ही मैं आपको बता देती हूँ। ये हेडिंग बनाया गया है कि महिलाओं ने सड़क निर्माण देख रहे मैनेजर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
लेकिन दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीटा, ये बस एक लाइन में अखबारों में लिया गया है, लेकिन पूरी कहानी दिखाने के लिए आज हम गुमला आए हैं। और यहाँ पर भारतमाला सड़क परियोजना को लेकर यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है और सड़क को लेकर ग्राम सभा की मंजूरी नहीं ली गई है। और उसी के विरोध में महिलाओं ने कल यहाँ पर कंपनी के लोगों को रोकने का काम किया था, जो जेसीबी लेकर आए थे। यहाँ पर देखिए, शिवालय नाम की एक कंपनी है जिसके मैनेजर है दिगंबर सिंह। वो यहाँ पर आए थे, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, साथ ही साथ छाती में हाथ डालने का भी काम किया। महिलाओं के साड़ी तक खुल गए हैं। वीडियो आप देखिएगा तो महिलाएं जो है अपना साया पकड़ के उनसे लड़ने का काम कर रही है। ये स्थिति है झारखंड की, इस अबुआ सरकार की। फिलहाल यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव रैयतों के मदद के लिए पहुंची है। यहाँ पर एक बैठक अभी हुई है, कंपनी शिवालय कंपनी के लोग यहाँ पर आए थे, NHI के लोग यहाँ पर आए थे, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आई थी। यहाँ का माहौल अभी कुछ और होता, झड़प आज भी हो सकती थी, लेकिन मैडम को देखकर यहाँ पर आज झड़प नहीं हुई है, आज बैठक में तब्दील हो गई है वो झड़प। फिलहाल कल जो मारपीट हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसको लेकर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ यह भी आपको बता दें कि ग्राम सभा नहीं हुई है, कोई भी मंजूरी नहीं ली गई है, तो ग्राम प्रधान से हम यहाँ पर ज़रूर बातचीत करेंगे। ग्राम प्रधान जी आइए। इस पेशा कानून लागू होने के बाद ना ग्राम प्रधान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी मंजूरी से ही प्रशासन के लोग गांव में घुसेंगे या फिर यहाँ पर कोई विकास योजना होगी। विकास के नाम पर यहाँ पर किसी से ना पूछा जा रहा है, ना यहाँ पर ग्राम प्रधान की सहमति ली जा रही है, बस विनाश किया जा रहा है यहाँ के आदिवासियों का। ग्राम प्रधान जी हमारे साथ है, कहाँ नाम होला? टिपरू मुंडा। टिपरू मुंडा। ग्राम सभा हो रहो ये मामला में? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं। कभी NHI के लोग, शिवालय कंपनी के लोग कभी आए हैं यहाँ पर? नहीं आए हैं। बैठक नहीं हुआ है? बैठक नहीं हुआ है। तो आप लोग इस भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए रास्ता देना चाहते हैं, जमीन देना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। काहे? इसी में हम लोग कमाई खाते हैं, धरती माँ है, इसे नहीं चाहते हैं। अच्छा प्रधान जी, यहाँ कभी ग्राम सभा नहीं होलो? कभी NHI या फिर शिवालय कंपनी का आदमी मने नहीं आले? नहीं। तो कल वहाँ पर मारपीट कैसे हो गया? मारपीट धान बुने थे, वहाँ जबरदस्ती घुसा दिया, धक्का लुका हल्का हो गया। तो महिलाओं लोग का साड़ी कैसे खुला? महिला सब को साड़ी तो गया तो रोक छेकने के धक्का लुका हो गया, उस समय खुल गया होगा। चलिए, तो अभी तक कोई ग्राम सभा से परमिशन नहीं लिया गया है ना? नहीं लिया है। चलिए, ये ग्राम प्रधान थे। बाकी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर मैडम भी आई हैं, थोड़ा दादा लोग से समझने की कोशिश करेंगे। जमीन देना है? नहीं। काहे? हमारा पुरकत्ती जमीन है। तो राज्य का विकास नहीं चाहते हो? नहीं चाहते हैं। काहे? नहीं चाहते हैं, हमको जमीन चाहिए। नहीं चाहते हैं, हम लोग को जमीन चाहिए। जमीन चाहिए? हाँ। अब तो आप लोग का भी जमीन जा रहा है? हाँ, हमारा जमीन जा रहा है। जाता है। साधरे से तो बजानबे नहीं कर ना, साधरे से तो कह के नहीं पार तो का बोला लाही ने? धान भोइन ही देख से गाड़ी पार हुआ सर खाने दे ना, हमार खेत है कि हम ढुके नहीं देवा तो धक्का धुक्का देवा थे खाने कहली जो कटी के मारपीट के कर ली और कोई कुछ का कहा हो गए और कुछ धक्का धुक्का कर लिया, हाथ मन के उठा थे मन खाने हमारे के मारपीट कर रहा था। चलिए, महिलाओं से हम लोग थोड़ी बातचीत इधर करेंगे। कल का हुआ था दीदी इधर? हाँ, खाली अथी हुआ गाड़ी घुस गया, बांस लगाए रही हुआ, गेट बंद कर रही, वो गेट के खोल के उमन गाड़ी के घुसाला और गाड़ी चल गया। 2 गाड़ी ने जैसे भी गाड़ी, हाँ, वो कौन डोजर गाड़ी ढुस गया कि हमरे तो देखते रह गई, क्योंकि का करब हमरे के अब तो चीर लगा थे। अब दिखली तो फिर हुआ से हिया घोर के आलाक निकल गया खाने हमरे हुआ उके धारली काले तो हिया तो गाड़ी के घुसाले कह के हमरे अनाज बोइन ही हिया अनाज बोइन ही सर हुआ तो काल गाड़ी घुतरावे हमार जमीन ही के, ई धरती हमार ही के, हमर धरती के मालिक हमरे ही की, तो के पूछ के हिया तो गाड़ी के भीतर ली। वो सब कह के हमरे हाथ के धरली और पकड़ ली
और पकड़ ली और साया साड़ी ई सब ई छूट गया पटका खेलते कैसे कैसे पटका खेलते सब छूट गया। झंडा तो नहीं पकड़ रहा कल मगर साड़ी गिर गया। उकर बाद में तब अब सब जन हिलली, अब सब हिलली उकर बाद में तब करके सब सयानी मन हिलली। अब उके मुर पथरा घेरा कर रही। अच्छा, यहाँ अति टाना भगत वाला आदमी मने भी रहे ना? हमरे आही टाना भगत हाँ, वाला। टाना भगत हमरे आही पहले से। देखिए इनके कपड़ों से समझ में आ रहा है, कपड़ों से समझ में आ रहा है कि टाना भगत के अनुयायी हैं। और यहाँ पर देखिए ये झंडे के साथ ही इनकी पहचान है। इनके झंडे में ना ये तिरंगा झंडा है, लेकिन इनके झंडे में चरखा बना हुआ रहता है और चरखे से इनकी पहचान है। और जहाँ पर भी जाते हैं ना ये झंडा इनके हाथ में होता है। अभी भी जो बैठक में यहाँ पर आए हैं ना तो झंडा के साथ यहाँ पर आए हैं। इनकी ज़मीनों पर जब कल गाड़ियाँ घुसने लगी तो विरोध के तौर पर वहाँ पे पहुँचे थे। झड़प हुई, मारपीट हुई और महिलाओं के कपड़े तक यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर साया में महिलाएं विरोध कर रही हैं। साड़ी का तो पता ही नहीं है, वीडियो में आप देख सकते हैं। और फिलहाल ग्राम सभा का परमिशन हो ही रहा हो? नहीं हुई है। हाँ, कोनो नहीं हुई है। कहीं से पूछ रहा हो? नहीं पूछबे नहीं कर, अपन मनमानी करके हुई रोड निकला है, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे से केहू पूछबे नहीं कर रहे हैं, हमरे के विरोध कराते हैं। अच्छा, उमने तो बोलत रहे कि नहीं बोलत रहे आधा गांव के मुआवजा दे दे ही, आधा मन उमन दी है ऐसे के तो हमरे नहीं जाना। हमरे कोई लगबे नहीं कर रही, पैसा नहीं लेना? नहीं कुछ नहीं लिखी, हमरे कुछ नहीं लिखी। सफा मूर्ख हमरे के धरती माए के हमरे पूजा करा थी। रोज दिन जल पानी देवा थी, अमर पानी देवा थी, शीत पानी देवा थी, अचार चौर देवा थी। सेल हमरे के पैसा के लोभ न खे, पैसा नहीं चाहिए। नहीं हमरे के गांव गंजार और धरती पीरती हमार ही के सब मर मझिया जल जंगल सेल हमरे के नहीं चाहिए। हमरे के जमीन चाहिए। जमीन चाहिए। दादा आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मुआवजा चाहिए, नौकरी चाहिए, क्या चाहिए? जमीन देना है कि नहीं? जमीन नहीं देना है। काहे कि हम जमीन देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हम पुरखों का जमीन है, परंपरा ही हमारा जमीन है, जमीन ही हमारा सब कुछ है। प्राकृतिक जमीन के साधन से जुड़ा हुआ है। हम लोग नॉन जुडिशियल में आते हैं, जुडिशियल तो हम थोड़ी देंगे। तो हम लोग तो उसी से जुड़े हुए, हम लोग नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। जमीन से हम लोग को पूर्व पहचान है, हमारे ही आदिवासी को पहचान, हमारा टाना भगत का पहचान जमीन ही है। और दूसरा कुछ जल जंगल जमीन ही पहचान हमारा है। अच्छा, आप लोग वहाँ पर बिचड़ा डाले थे ना, धान का बीज डाले थे, उसको लोग उजाड़ दिया कंपनी वाला? उजाड़ दिया उन लोग, जिसपी चला दिया उसमें। हम लोग को खेती डाले थे, हम लोग सीजन आए तो हम लोग डाल भी नहीं करेंगे। तो हम लोग डाले थे तो उसमें जिसपी चला दिया, तो ऐसा नहीं है किया है ना। तो आप लोग से कभी परमिशन मांगा? कभी ग्राम सभा हुआ? पेशा कानून लागू है राज्य में, पता है ना? पेशा कानून लागू होने से भी कोई परमिशन नहीं किया, कोई ग्राम सभा नहीं की गई, न कोई वार्ड, कोई सदस्य किसी से पूछा नहीं गया। अच्छा, मुखिया आप लोग की तरफ है? नहीं है। आप लोग की तरफ नहीं है मुखिया? मुखिया नहीं। किधर है वो? सब जमीन में बिचौलिया की तरफ है, कंपनी वाला लोग के साथ है। उसी तरफ है। कहे मुखिया को तो वोट दे के आप लोग जितवाए हैं। वोट दे के जितवाए हैं, लेकिन पैसा का लोभ है उन लोग के पास ना, पैसा उन लोग को चाहिए, जमीन देखिए अभी चाहिए। कंपनी के लोगों को यहाँ पर जब बुलाया गया तो मुखिया और जो यहाँ पर वार्ड सदस्य हैं वो कंपनी के लोगों के साथ इस बैठक में शामिल होने आए थे, ग्रामीणों के साथ बैठे नहीं थे। कंपनी वाले जब आए तब उनके साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और गए भी हैं तो कंपनी वालों के साथ गए हैं। ये स्थिति है इस गाँव की। तो इन जमीन देबा कि नहीं देबा? जमीन हमें नहीं दो, अब बाल बच्चा पीढ़ी कर अब दिन ले हुई, छुआ पुता मन कहाँ जमाए, जमीन तो नहीं बढ़ेला, छुआ पुता बढ़े ना, से ले हमरे मन नहीं दो। अब ई बटुली गाँव में लड़ाई होला, से खन में रहलो, मैं घाटा में रहलो, घाटा से लड़ाई सुन लो कि बहुत लड़ाई हुआ था कि मौत जमीन में झुड़ाए के उन्हें ढूके के लिए जात है। खन मैं गुम कर लो, से वीडियो बनाता लो, हरे मैं रोक लो कि मौत जमीन में धान बुनल है, एकदम रौंदे के नखे कहलो, तसी मैया छुआ बेतराए रहे से के ढेकला ढिकली करना, इसे रोकत रहे यार, ढेकला ढिकली करना है, धक्का मुक्का करला है, हर अपने मन मारला है, से मैं देख लो भीड़ तो नहीं रहो, मैं ये भीड़ से देखते देखते जात कि हाँ मैया रोकत रहे गाड़ी के, खाने धक्का मुक्का करना है। और रोहे मन कर गलती है, और गलती के अपने मन नहीं जाना था कि हमार धान बुनल है ना ढुका, हमें कल पशु बुई नहीं, हमार खेती कर कर बेरा आए गलक, से हमें मन खेती करब कह के हमें मन जुतली, और हमरे मन बुना बुनली कि हमार पानी अभी होले बुने के मन ले नहीं बनल, गीला हुई जाए खान कह के हमें मन बुनली। लेकिन ये कहा था कि जबरदस्त मैं रामान ही को मैं खाए देबू झुड़ाए के कह के अपने आगे लड़ाई करला, खरे गाड़ी के घुसा रहे खाना।
दिगंबर। अच्छा मैनेजर जे है वो, हाँ हाँ तो कहा थे कि गाड़ी का हमें घुसा के नहीं दो आप खाने उतना का गाड़ी ओजन गाड़ी चाघी होले धान बुनाल है चेपटा कर दी कह के चाघी नहीं देवात रही खाने मैया ऐसे गति छेकात रहे से खाने मैया ऐसे ढकला गेलक से खाने उमन सब गेल हाथ धारा धारी होले हाथ से खाने ढाका मुका होके सब गिरा गिरी होले तो सपने हो गिरलक अरे सब टेंगरा दोहरा साड़ी कैसे खुल गेलो सबका? साड़ी तो तब ऐसे घींचा घींची में धक्का मुक्का में ऐसे मन ऐसे धारा धारी में डेकला डिकले में खुल गेलक। मैं देखलो मैं से कल मैं देखा तो मैं मांग के वह भी में देखलो और मैं धक्का मुक्का के सब धारा धारी हुई है और कहा था कि नहीं मैं रावण ही को खाए देबू मैं झुड़ाए देबू मैं धान बुनल है अगर कुछ करल है मैं के मैं सबके जमीन के मैं खतियानी जमीन के लीग हूँ मैं करो जमीन ना लगे मोर जमीन ही के कहा थे तो कहाँ से वो जमीन के लेगलक जब हमें मन हाथ कट के नहीं दी और रैयत मन कभी जमीन बिक्री नहीं करवाए एक दाना के मुआवजा लेला तो ही नहीं एक दाना के बुनीला खाने हम इतना बड़का एगो झोपा में बैल में कितना काय को दाना होएला तो हमें मन जमीन के बिक्री नहीं करब हमार माई के और बिक्री करें कभी नहीं करे ना तो हमार 5 साल हमें माय का दूध के पीला और खन हमें धरती माय का अनाज के उठाती हमें धरती माय के हमें कहियो नहीं बेचब हमें छुआ पुता नाती नतकुर बाल बच्चा ले हमें मन के रक्षा करब आगे कर पीढ़ी तक ले चली से हमें के जमीन के देना न के हमें के हमेशा ले जमीन रही हमें बिल्कुल जमीन नहीं दो हमरे मन जमीन नहीं देंगे। यहाँ पर पीछे और माँ लोग हैं तो हिन देवा जमीन हाँ नहीं देव हमारे जमीन के देव भर हमें छुआ पुता का के खबई तो यहाँ से बड़का सड़क यहाँ से पार होवी बोलत हैं नहीं हमें जमीन नहीं देव तो कैसे पार हुई काल के यहाँ थी ई रोड तो रहे ई सिलम रोड बने के रहे से कैसे थी करम डिपा आए के चरम्बा घूर के लखर ई सोझा है ही ने रोड। देखिए इस पॉइंट को समझिए थोड़ा सा हम क्लियर आपको बता दें कि ये जो रास्ता यहाँ पर पार हो रहा है ना ये दूसरे गांव से जाना था क्या सीलम ना सीलम की तरफ से जाना था लेकिन वहां पर ग्रामीणों ने विरोध किया और एक आवेदन केवल दिया उस एवज में देखिए वहां पर काम बंद हो गया। अब देखिए इस गांव की तरफ से ये जो लट्ठा टोली ना लट्ठा बरटोली जो है यहाँ से अब ये नई सड़क यहाँ से जा रही है लेकिन जब जा रही है तो आप कम से कम ग्राम सभा करेंगे ना। पेशा कानून लागू हो गई है यहाँ के ग्राम प्रधान से एक बैठक तो होगी रैयतों से तो बैठक होगी मुआवजे पर यहाँ पर बातचीत होगी कुछ नहीं हुआ। पहले सीलम की तरफ से जा रहा था अब इधर बरटोली की तरफ से पार हो रहा है लेकिन रैयतों से पूछा नहीं गया है। महिलाएं पुरुष पूरे रैयत जो है विरोध कर रहे हैं। चलिए तो देबे जमीन देबे नहीं जमीन के मैं बेचबे नहीं करबू मैं कहाँ से मोर छुआ पुता मन खाबा से मैं नहीं देबू मैं। बड़का सड़क बनी ही ने नहीं सड़क भी नहीं बने के चाहिए सड़क भी नहीं बने के चाहिए। कितना जमीन हो तोर ओके तो बता के नहीं पारबू मैं इतना तो पढ़ न खो गरीब हूँ तो खेती के करे लायक है हाँ धान रोपाला हाँ रोपीला कल हुआ लड़ाई हुआ रहो तो हो रहीस हाँ हमरे जबकि नी जवाब कहली खानो मुरुको मोर जमीन कहेला दिगंबर तो, हाँ तो तोर जमीन का लखे रही हमरे कोई खैन के बना ही हल तोर जमीन का लखे रही इसने कहली और वो मुर्ख धक्का मुक्का करे लागलक मोर फालू के ऐसा करलक और मुर्ख बस माय बस गिर गेलक और मोर खपटाई के गिर गेलो और मोर एखन गोड़ में दर्द है फूल जाए मोर आंगरी मन कोड़ कर ए दे। देखिए बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं कल जमीन बचाने के लिए वहां पर उतरी थी धारा वहां पर ढेकला ढेकली हुआ और साथ ही साथ धक्का मुक्की के साथ अब दिगंबर सिंह जो है अभी थाना गया हुआ है। यहाँ पर बैठक के दौरान पता ये चला कि दिगंबर जो है अब थाना गया है और आवेदन दे रहा है कि यहाँ की महिलाओं ने मेरे साथ मारपीट किया है लेकिन मारपीट के साथ भी बहुत कुछ हुआ है वो भी तो एफआईआर में जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ की जो महिलाएं हैं ये अभी जाएंगी एफआईआर करने इधर से भी एफआईआर होगा। मैडम से थोड़ा हम कागज़ों पर बातचीत करना चाहेंगे कि कागज़ों में क्या कुछ बातें हुई। अभी एनएचआई के लोग यहाँ पर आए थे शिवालय कंपनी के लोग भी आए थे प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आए थे क्या बातचीत हुई थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मैडम क्या क्या बातचीत हुई कागज़ों पे थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे उन्होंने क्या क्या कागज़ दिखाया। पहला सवाल ये रहेगा कि ये रास्ता पहले क्या गांव है सीलम की तरफ से जा रहा था अचानक ये इधर क्यों ये डाइवर्ट हो गया। वो डाइवर्ट इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर जाके ये लोग जब सर्वे करना शुरू किया
तो गांव वालों ने देखा, क्योंकि वो रोड साइड पे ही है, तो वो उस इनके हिसाब से वो सूट कर रहा था। मगर क्योंकि वहाँ पर ग्राम सभा नहीं की थी, बिना ग्राम सभा के वो सारा कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी थी अधिग्रहण के लिए, अपने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन लोगों ने सबने एकजुट होकर वहाँ पर विरोध किया। जो तत्कालीन सांसद थे आपके सुदर्शन भगत जी, और जो वित्त मंत्री थे जो तत्कालीन रामेश्वर राव जी, तो इन लोगों ने जो है, जो राज्य मार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी को, उनको चिट्ठी लिख के ग्रामीणों की जो है विरोध से अवगत कराया गया। तो फिर वो वहाँ से उसको डाइवर्ट कर दिया गया। अब डाइवर्ट जो करके ये उल्टा आपका जो इधर से बाईपास जो एरोड्रोम के पास में जो है, वहाँ पर कौन सा है, चरम्बा गांव, वहाँ पीछे ले जाके भरदा में पड़ता है ना, भरदा में पड़ता है, भरदा पंचायत में पड़ता है। वहाँ से लेके इन लोगों ने फिर 32.4 किलोमीटर का जो है, जो यहाँ तक जाएगा छत्तीसगढ़ में, वहाँ तक का ये लोगों ने अपना रूट बना लिया नया हो करके। अच्छा, पता ये चल रहा है कि पहला वाला जो है, पहले सेलम की तरफ से जो जा रहा था, वहाँ पर लागत कम पड़ रही थी, इधर लागत बढ़ा दी गई है। मतलब कंपनी को फायदा है, शिवालय कंपनी को निश्चित रूप से वो मौके का फायदा भी उठा लिया जा रहा है इनका। और जो अधिसूचना जो है 2022 में ही जो हुई थी, गैजेट नोटिफिकेशन तब का है, 23 का एक निकला है, मगर ये जो नया डाइवर्ट होके जो ये निकला है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और फिर जो 2025 में जब आरटीआई करके जो मांगा गया है, जो यहाँ के लोकल जो ऑफिस से एनएचआई का, कि कौन कौन से गांव आते हैं, तो उसमें ये गांव नहीं है। मतलब और गांव तो लिस्ट में दिखाए गए हैं, 14-15 गांव हैं, ये लट्ठा बरटोली नहीं है, उसमें स्पष्ट रूप से नहीं है। तो जब उसमें नहीं है तो रोड अब कैसे बनाई जा रही है? वही तो बात है ना, पॉइंट नंबर 1 तो वो है। और उससे बड़ी बात ये है, मैंने ये भी उनसे सवाल किया कि ये आपको क्या पता है कि ये 5वीं अनुसूची का राज्य है, 5वीं अनुसूची के राज्य का 5वीं ये अनुसूचित जिला भी है। ये यहाँ का जो है सारी व्यवस्थाएं अलग होती है जो संविधान में दिया गया है। मैडम, पेशा और पैसा भले ही 1946-47 में ये स्वतः पूरे देश भर में जहाँ भी 5वीं अनुसूची के राज्य में ये स्वतः ही लागू था। भले ही इस साल हमारा लागू हुआ, और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्राम सभा की अनुमति लिए बिना कोई भी सरकारी योजना नहीं आगे बढ़ सकती है। कम से कम भूमि अधिग्रहण तो हो ही नहीं सकता है। भू अर्जन के लिए भी ये है। आपका पैसा का धारा 24 में ये बातें आई हैं कि जब तक, मतलब कि कंपनी आप ग्राम सभा को सौंपेगी, परियोजना का सारा कुछ प्रारूप सौंपेगी, अगर ग्राम सभा में उस पर सहमति बनती है तभी आगे बढ़ सकते हैं। ये है स्पष्ट रूप से उसमें। 28 में भी भू अर्जन में भी यही सारी बातें उसमें उल्लेख किया गया है। तो ये 2 चीज़ें हैं ग्राम सभा की जो पैसा के अंतर्गत जो आती है, उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। और जो एनएचआई इन्होंने कहा कि 80% अगर मुआवजा उठा लिया जाता है तो ये स्वतः इसको सहमति मान ली जाती है। तो हमने कहा अवार्ड की कॉपी आपने, नोटिस तो किसी को मिला ही नहीं है आज तक। तो बोले कि नहीं, ये जो है आपका 3DH के बाद, उसके बाद वो प्रक्रिया में जाके होगा। हमने कहा हमने तो दूसरी जगह में NH43 का उसमें हमने देखा है कि सबसे पहले जो है आपका जो भेजा जाता है कि हम आपकी ज़मीन इतनी जाएगी, आपको इतना अवार्ड किया जाएगा, अगर आपको कोई आपत्ति दर्ज करना है तो आप भू अर्जन पदाधिकारी से मिल सकते हैं आर्बिट्रेशन के लिए। तो ये सारा कुछ तो अब ये नित्य नए अपने नए जो नियम बना रहे हैं। आपको दे पाए क्या? नहीं, कुछ नहीं दे पाए। हमने बार बार उनसे मांगा, मगर वो 22 के बाद 23 का ही नोटिफिकेशन, जिसमें स्पष्ट रूप से इस जमीन का जो है वो रूट मैप जो है कहीं पर नहीं था। और ये रूट जो बदला गया है और ये लट्ठा बरटोली को जो सम्मिलित किया गया है, इसका कोई कागज को नोटिफिकेशन दिखा पाए? 25 में अब देखिए यहाँ तक बढ़ गया है, 2025 का दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण जो गांव बचाओ ये क्या बोलते हैं, जमीन बचाओ समिति के द्वारा जो किया गया था, इसमें आपका
2025 का जो है 2025 में जो NHI की तरफ से ही जो लिस्ट दिया गया है उसमें वो शामिल नहीं है। लाइए दिखाइए, हम दिखा देते हैं इसको। ये देखिए ये 22 का है, 23 अब दिखाते हैं आपको, रुकिए है इसमें। ये देखिए ये वाला, ये 2025 में जो है कार्यपालक अभियंता कार्यालय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, ये ठीक है, गुमला झारखंड, यहाँ से। इसमें देखिए खोरा, करमडीपा, पुग्गू, दीप, मतलब ये वो गांव है जहाँ से सड़क पहले जानी थी। इसमें से लट्ठा बरटोली नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये किस तरह से घुस रहे हैं, किस हिसाब से ये अपना अलाइनमेंट बनाने के लिए घुस रहे हैं, या ज़बरदस्ती यहाँ पर अपना जो अपने समझ पे इनको आ गया होगा कि इधर से इनका कॉस्ट कटिंग होगा। एस्टिमेट तो बढ़ रहा है, एस्टिमेट का कॉस्ट बढ़ रहा है, मगर इनका कॉस्ट कटिंग करके अपने जेब में डालने की जो मंशा और वो प्रवृत्ति रहती है उसके अंतर्गत यहाँ कहीं ना कहीं देखिए आदिवासियों को तो दबा के, लड़के झगड़ के, केस करके जमीन तो लेने की प्रक्रिया शुरू से रही है, वो यहाँ पर दिख रही है, वो अभी भी दिख रही है। और 5वीं अनुसूची का राज्य होने के बावजूद और 5वीं अनुसूची का जिला होने के बावजूद इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेशा को लेकर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है। हाई कोर्ट ने 2 बार सरकार को ये कहा है कि आप लगाइए पेशा कानून, नहीं तो हम फिर उसके बाद संज्ञान लेंगे। उसके बाद स्वतः यहाँ पूर्णतः यहाँ पर लगने का काम हुआ है। बावजूद देखिए पेशा कानून आपको धरातल पर नज़र नहीं आएगा। ग्राम सभा का महत्व तो समझ ही में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ग्राम सभा का वैल्यू ही नहीं है। ज्योति दी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता इसी गुमला जिले से हैं। दीदी, कल की घटना पर भी थोड़ा सा सवाल उठ रहा है। कंपनी के लोग बोल रहे हैं कि मैनेजर को दौड़ा कर मारा, ग्रामीण कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है। कौन सच बोल रहा है? देखिए 8 तारीख को यहाँ के लोग जा कर के उपायुक्त को आवेदन दिए थे कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, और इस पे वो बात करना चाह रहे थे उपायुक्त जी से, लेकिन उन्होंने कोई उसका रिप्लाई नहीं किया डीसी। हाँ, और चूँकि यहाँ पे काम चालू था उसको रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पे बांस लगा के उसे रोक दिया था, और चूँकि खेती का समय आ रहा था तो ये हल चला के वहाँ पे धान बुन चुके थे। अब क्या किया कि कंपनी वालों ने उसे हटा के फिर उस पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो कुछ महिलाएं लोग और कुछ लोग वहाँ जाके उसे रोकने की कोशिश किए और निवेदन किए हैं। वो लोग अच्छे से पहले बोले हैं, लेकिन उनके द्वारा ज़बरदस्ती किया गया, और ज़बरदस्ती करने के बाद में कुछ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया, और जाति सूचक शब्द से उनको बोला भी गया, गलत भी, बहुत गलत ही शब्द बोला गया। कुछ महिला को उसी में टच उनके द्वारा किया गया, और उसके बाद महिलाएं भड़क गई। तब उन्होंने इसका विरोध किया, और उसके बाद ये सब चीज़ हुआ, और सुन रहे हैं कि कंपनी वाले गए हैं केस करने गए हैं। तो आप लोग भी करेंगे FIR? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बातें आई हैं और जो दिखा है न्यूज़पेपर का वो जो फ़ोटो है उसमें भी छपा हुआ है, वीडियोग्राफी भी हमने देखी है, वीडियो जो बना है उसमें कि महिलाओं को मतलब उनके कपड़े वगैरह खींचे गए हैं, उनको गलत जगह में हाथ लगाया गया है इस मंशा से कि वो डर जाएंगी, पीछे हट जाएंगी। साया पकड़ के हाँ बचा रही है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इस तरह की जो है बिल्कुल ही अभद्र हरकत के साथ साथ अभद्र टिप्पणियाँ भी, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है कि तुम लोग तो कोल कुकर हो, आदिवासी महिला तो है, मतलब इस तरह के भी मतलब अब बोलना अच्छा तो नहीं लगता है, मगर ये बातें बोली गई उनके मुंह से निकली हैं। और तुम लोग को, तुम्हारे जैसे तो बहुत हम लोग देखे हैं ऐसे वैसे, इस तरह का बात हुआ, भड़काने का काम किया, इस तरह का निश्चित रूप से महिलाएं भड़की ये सब सुन के। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, देखिए सिर्फ खेती नहीं है, आगे जंगल भी है। यहाँ सारू पहाड़ बहुत ही इसका मतलब महत्व है, सारू पहाड़ का पूज्य महत्व है, और इसका जो है इसका भी विरोध पहले से ही करते आए हैं। वहाँ पर भी जो है उसमें भी किया था। अब आपका पूरी हमारी जो तो ये जो पूरी सड़क है मैडम, ये सारू पहाड़ तक जाएगी, क्रॉस करेगी।
तो उसका भी विरोध कर चुके हैं गांव ग्रामीण, पहले भी कर चुके हैं, अभी वो लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कोई रत्ती भर का इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन मतलब सरकार विकास के लिए सड़क जरूरी है, आदिवासी जरूरी नहीं है। आदिवासी जरूरी नहीं है। आदिवासी तो कीड़ा मकोड़ा से भी बदतर मतलब ये समझते हैं इनको कि मतलब विकास के नाम पे यहाँ पर जो है लूट होगी और कुछ नहीं। जमीन की लूट है, ये डकैती है। और ये बोल रहे हैं कि 84% जो है मुआवजा दे दिया गया है, मगर ग्रामीणों का कहना है कि एक तो जबरन उठा के इनको रात में जो उठा के इनको साइन सिग्नेचर और इनका ले जाया गया। हाँ वहाँ पर जिस तरह से बांटा गया है, और उस तरह से भी जो हुआ है, लोग कह रहे हैं कि हम उसको वापस करेंगे क्योंकि हम लोग को जबरन करवाया गया। चलिए, हमारे साथ एक दीदी हैं। यहाँ पर बैठक में भी ये कहा गया कि यहाँ जो कंपनी के अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि हमने 80% लोगों को यहाँ पर मुआवजा दे दिया है। मैडम ये बता रही हैं, लेकिन 80% या 84% अगर मुआवजा दिया गया है तो जो मुआवजा दिलाने की जो प्रक्रिया वो क्या थी वो हम आपको बताते हैं, और किस तरीके से रात के अंधेरे में उठा के जबरन उठा के साइन ठेपा करके मुआवजा दिलाने की यहाँ पर कोशिश हुई थी। क्या नाम हुआ दीदी? फुलमनी तिर्की। मुआवजा उठा लिए? मुआवजा अभी तक नहीं उठाए हैं, ज़बरदस्त लेकर गया, खेत से उठा के लाया और घर से भी उठा के गाड़ी लेकर गया था और वहाँ से उठा के भूअर्जन लाया और ज़बरदस्त डिरवा धमका के मेरा पति को साइन उन करवाया है। कौन? भूअर्जन वाला। नाम जानते हैं अधिकारी का नाम? अधिकारी का नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो क्या नाम है उसका, वही काम के लिए आया था। हाँ वही कंपनी आया था। नहीं, वही काम के लिए आया था। हाँ वही काम के लिए आया था, और जो महेश्वर है उसी के पास में लेकर गया, वही साहेब है ना, उसी के पास ले गया और वहीं पर जाके साइन ठेपा करवाया है। तो आपका पति कर दिया साइन? अब तो क्या करेगा, डर के मारे वो तो कर दिया, जोन डर के मारे आँख भी नहीं है उसका, और घर में भी डिरवा या धमकाया कि पैसा नहीं लोगे तो ज़मीन भी चल गया जाएगा फ्री में और पैसा भी नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे बोल के डिरवा धमका के लेकर वहाँ साइन करवा दिया। ये डराना धमकाना सिर्फ आपके साथ हुआ है कि और भी ग्रामीणों के साथ हुआ है? ग्रामीण के साथ नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, और भी लोग हैं? भूअर्जन वाला। हम ये कह रहे हैं कि और भी लोगों को ऐसे उठा के ले गया है? हाँ ले गया है, गांव वाला को ले गया है, और भी लोगों को ले हाँ, गया है। और हम है खोरा जामटोली का है। तो देखिए, इस तरीके से 80 से 84% लोगों को मुआवजा दी गई है जबरदस्ती। बोला ये गया है कि आपके हाथ से ज़मीन भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और खेतों से उठाकर, घर से उठाकर भूअर्जन विभाग ले जाकर जबरदस्ती साइन ठेपा किया है। हाँ जबरदस्ती साइन ठेपा किया है। आप लोग जमीन देने के लिए तैयार? नहीं, हम लोग नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे, जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जिएंगे और कहाँ से हम लोग जी पाएंगे। हम लोग जमीन नहीं देंगे। वहीं से धान उगाते खाते हाँ हैं। वहीं से हम लोग धान उगाते हैं, वहीं से जीते हैं और बाल बच्चा को वहीं से पढ़ाई लिखाई करते हैं और वहीं से सब कुछ हम लोग का जीना पानी है। तो मुआवजा मिलेगा दीदी? ढेरे पैसा मिलेगा? मिलेगा तो हम क्या करें, अगर वापस करने के लिए बोलेगा तो हम लोग सबको वापस कर सकते हैं। हम लोग नहीं रखेंगे पैसा को, नहीं पैसा लेंगे। दिया अकाउंट में? अभी नहीं आया है, पैसा भी नहीं आया? नहीं आया है, लेकिन कागजों में ये दिखा दिया गया है कि हमने मुआवजा दे दिया है। हाँ। अकाउंट में नहीं आया है? नहीं आया है। 1 रुपया? नहीं, 1 रुपया नहीं आया है। 1 रुपया नहीं नहीं। आया है। देखिए, ये उन अधिकारियों को देखना चाहिए जो अभी बैठक में मैडम के सामने भी इनको संतुष्ट कराने की कोशिश कर रहे थे कि हमने 80% लोगों को मुआवजा दे दिया। और किसी को जबरदस्ती ले गया था क्या? आप लोग को किसी को? क्योंकि बहुत सारे लोग तो मुआवजा उठाए ही नहीं है, ये बोल दिए हम ज़मीन ही नहीं देंगे। आप लोग उठाए हैं? हमारे गांव में ऐसे हुआ है। हाँ, मेरा भसुर को उसका तो बया बेड़ा गया है, लखवा मारा, ऐसे ऐसे डोल के चलता है। उसकी पत्नी मेरी गुतनी को जबरदस्ती जाके चलो चलो पैसों जाएगा और खेतों जाएगा, पैसों नहीं मिलेगा, खेत भी जाएगा, बिना नापी का 3 लाख रुपये उसके अकाउंट में घुसा दिया। हमको बाद में पता चला तो मैं गई पूछने के लिए, तो कैसा क्यों गलती किया। जब आवेदन दी तो बोल रहे कि ऐसे ऐसे बात हुआ, तो इसमें कि वंशज को नहीं देखा, अब कितना वंशज है, अब क्यों दिया पैसा बिना नापी का। तो वहाँ एक जो भूअर्जन की कंपनी की का आदमी था, वो बोला ये महिला इतना अच्छा बात बोली, शुरुआत जब लड़ाई हुआ उसी टाइम से, पर इसका बात को कोई नहीं सुना। चल आई, अरे सब मछली तो अब भेंग बन गया, सब मतलब क्या बोलते हैं
अच्छा, आप लोग जमीन देना चाहते नहीं हैं कि चाहते हैं, नहीं, एकदम नहीं चाहते हैं। पैसा हमको मिला है, मैं वापस कर दूंगी। अब एक अकाउंट नंबर मालूम है और शाखा खाता सब दे दूंगी और वापस कर दूंगी कल ले जाके। हमको नहीं चाहिए पैसा। जबरदस्ती डाला जबरदस्ती जबरदस्ती हमको फंसा दिया मेरे गुतनी ने और पैसा उठा लिया। अब तो उसका चपेट में मैं भी आ गई। एक ही करता लेकिन वापस करना चाहते हैं, जो ले भी लिए हैं जबरदस्ती साइन ठेपा हो गया वो भी वापस करना चाहते हैं। अच्छा, एगो बाबा थे ना जिनको ये घोषित किया गया था, मरा हुआ घोषित किया गया था। हाँ, देखिए एक बाबा यहाँ पर है, बैठक में बता रहे थे कि इनके बेटे को बहला फुसलाकर भू-अर्जन विभाग वालों ने, चूंकि ये राजी नहीं थे मुआवजा लेने के लिए, तो इनको मरा हुआ घोषित कर दिया और बेटा के तरफ से साइन ठेपा करा रहे थे। ऐसा ही बात है। ठेपा हो गया था और कौन वार्ड ने किया था, वार्ड को से हम भोजन ऑफिस में अथी फोन से पूछे तो कहा कि मोबाइल से कि नहीं, आप लोग को गाँव में लोग का उधर का अथी वार्ड ने साइन किया है, ऐसे बताया उसने। तो कौन वार्ड किया है, कौन वार्ड किया है उसको तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन वार्ड को कहा कि नहीं वार्ड ने साइन किया है, ऐसे कहा। और आपको मरा हुआ घोषित किया? हाँ, कि वो हाइये ने है, वो तो धरती में ने है, ऐसे कह के उसमें लिखाया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हवा नाम है। हवा क्या? हवा उराव। हवा उराव। तो हवा उराव मर गया है? हवा उराव मर गया है, ऐसे कह के उसमें साइन किया है, ऐसे कह के। तो हम पूछे तो हम तो जिंदा है जी, कहाँ से मरे हैं? सब कुछ तो देख रहा है, हम तो अंगना दूरा घर दूरा में निकल ढूक रहे हैं। इतना दिन से हम घर में है, 2005 से घरे में है, कोई नहीं देख रहा है। अब सब कोई के बीच में है हम। तो ये काम कौन किया, आपको कागजों में मरा दिया? वही वार्डे लोग किया है। अब किसको बताएंगे, हम तो देखे तो नहीं ना। वार्ड सदस्य है। हाँ, पर वार्ड सदस्य तो कंपनी का आदमी के साथ यहाँ पर बैठक में आया था अभी। हाँ? आए तो होंगे, लेकिन कौन कौन है, हर गांव में तो वार्ड है ना। अच्छा। तो कौन वार्ड से करवाए उसको तो हमको पता नहीं है, लेकिन वार्ड ने किया है, ऐसे बोला उसने। अच्छा, सुने कि आपका बेटा लोग से भी साइन करवा रहा था? हाँ, नहीं, बेटा लोग को डरवा दिए तो वो लेकर गया और वहाँ जमा कर दिया भोजन ऑफिस में खतियान को। हाँ। उसके बाद में पैसा मिलेगा कह के उन लोग को बुलाए थे। तो पैसा मिलेगा कह के बुलाए थे। उसके बाद में हम इधर से कुर्सीनामा, हमको पता लगा कि आपका कागजात वहाँ जमा है खतियान। तो हमको पता लगा तो हमने इधर से भेजे, हमें अपने घर तरफ से कि हम अपना कुर्सीनामा बना के उसके बाद भेजे। उसके बाद पूछें कि पैसा डलाया कि नहीं डलाया है, तो कह रहे किसके नाम से, उस यानी लोग के नाम से, अपने घर लोग का नाम से, ऐसे कह के। तो हम कहे कि हम तो जिंदा हैं, तो हम उन लोगों का नाम से, उन लोग अपने बाप घर से जमीन तो लेकर नहीं आए हैं घर नहीं लोग, तो उस कैसे डलाएगा? पैसा नहीं डलाना चाहिए। तो हम जिंदा है। पैसा आया? पैसा नहीं आया है, मेरा पैसा रुक गया है। देखिए, मुआवजा दे दिए गए हैं। 80 से 84% जो है लोगों को मुआवजा मिल गया है, लेकिन मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया आपको समझ में तो आ गई होगी। जबरदस्ती रात में खेतों से उठाकर, जहां तहां से उठाकर लोगों को मुआवजा दिलाने का काम किया है, लेकिन कागजों में लोगों के खाता में भी पैसा नहीं आया है। देखिए, महिला ने खुद बताया कि अभी तक पैसा नहीं आया है। कंपनी वाले यहाँ पर छाती तान के बता रहे कि हमने मुआवजा दे दिया है। देखिए, आदिवासियों के साथ कैसा छल होता है ना, ये आप देख लीजिए। गुमला में ये सुखदेव भगत का, यानी कि यहाँ के सांसद जो है सुखदेव भगत जी का ये संसदीय क्षेत्र है। सुखदेव भगत केंद्र में, संसद में यहाँ के, या मतलब झारखंड की जो समस्याएं हैं उन पर आवाज़ उठाते हैं। उम्मीद है अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है तो यहाँ की भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आज ये बात निकल कर आई है कि फिलहाल अभी इधर से भी जाएंगे, थाना में एफआईआर करेंगे, डीसी को सूचना देंगे, और मंत्री जो हैं दीपिका पांडे सिंह, उन तक भी अभी तक खबर जा चुकी है। गीताश्री उरांव ने उनको व्हाट्सएप कर दिया है, मामला क्या है वो भी बोली है कि संज्ञान लेंगे। लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि जब तक ये फैसला नहीं होता है कि ग्रामीण रोड देने के लिए तैयार है कि नहीं, यहाँ पर ज़मीन देने के लिए तैयार है कि नहीं, उसके बाद ही काम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज बातचीत हुई है, लग तो रहा है कि काम रुकेगा, लेकिन एक तरफ यहाँ पर शिवालय कंपनी के लोग या फिर NHI के लोग जिस तरीके से यहाँ पर बात करके गए हैं, उम्मीद कम है कि काम रुकेगा। और काम रुकेगा भी तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर काम रुकता भी है तो काम रुकने की प्रक्रिया क्या दिखाई जाएगी, क्या ग्राम सभा दिखाई जाएगी या फिर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा दिखाया जाएगा। चलिए, और एक दीदी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं।
क्या बोलना चाह रहे हैं दीदी? आपको ज़मीन देना है, नहीं देना है, या फिर मुआवजा उठा लिए हैं? हम कुछ मुआवजा नहीं उठाए हैं दीदी। देखिए बात यह है कि मेरा ससुराल है यहाँ, मेरा मायके रांची में है, तो जब मेरा ससुराल यहाँ तो मेरा अधिकार है कि नहीं है? यहाँ एकदम है, मेरा पूरा अधिकार है। तो मेरा अधिकार है तो मेरा ससुर लोग बाटा साटा कुछ नहीं हुआ है, मतलब कि खतियान के हिसाब से, और ये क्या बोलते हैं जो होता है खतियान जो रसीद, उसके हिसाब से कोई बाटा साटा कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग, मेरा जो ससुर है, मेरा बहुत बड़ा खानदान है, हम लोग जब पूरा बड़ा खानदान है, फिर भी तुम यहाँ करो हम वहाँ करेंगे, तुम वहाँ करो, ऐसा वाला बटा हुआ था। फिर भी जितना में मेरा ससुर का हिस्सा पड़ता था उतना में जो धान बोया गया है, जिसमें गाड़ी चला हुआ, वो मेरा हमको मुखिया वार्ड सरपंच सबके सामने, गांव गंडा के सामने हमको हिस्सा दिया गया था इसको। और जब ये सब हुआ था, नोटिस हुआ था, हमको नोटिस भी नहीं मिला। जब हमको वार्ड मुखिया जब हमको बांट के दिया तो लोग को तो पता है कि हिस्सा मेरा है उसको। तो वार्ड और मुखिया तो आप लोग की तरफ है ये नहीं है? हाँ, उन लोग को तो पता, कंपनी की तरफ है। तो जब ऐसा नोटिस जब मिल रहा था हमको मिलना चाहिए। एक बार हमको वो बताई थी ऐसा हो रहा है करके, लेकिन वहाँ मेरा भाई, मतलब एगो मेरा भाई तो एक्सपायर कर गया, तो उस कारण हम नहीं आ पाए। तो बाद में भी तो मेरा ससुर जब गया था करने के लिए, तो मेरा बता दे भैया, आपका भैया का नाम वो है जो करवाया है कांड, उसको बताइए। मेरे पापा को जबरदस्ती ले जाके पूरा कागजात जमा करवा दिए और हिस्सा का पैसा उठा लिए। तो हम लोग उठा लिया कंपनी से? उठा लिया है, लेकिन पैसा को बेटी लोग को दिया, हम लोग लिए नहीं है, हम लेबे नहीं किए हैं। इसके मामले में हम भुवर्जन में भी जाके ऑफिस में जाके हम बोले हैं कि मेरा खानदान में बंटवारा नहीं हुआ है। तो फिर आप लोग कैसे ऐसा किया? पहले पूछिए तो आप लोग सहमति, किसी को भी मुआवजा दे नहीं? हाँ, तो सहमति लीजिए खानदान वाला से। तो दो को बेटा, तो बाप जिंदा है बोलता, तो बाप जिंदा है तो उसका बेटा पैदा किया तो उसका फर्ज नहीं है, तो बेटा लोग से सहमति नहीं लेगा। वो लोग नहीं पूछेगा भुवर्जन वाला लोग कि बेटा लोग सहमति है कि नहीं। बाप तो आज ना कल मर जाएगा, फिर बेटा लोग को ना रहना है जमीन में, तो लोग से नहीं पूछेगा कि तुम लोग देगा कि नहीं देगा। हम लोग वहाँ जाके बोलते हैं तो बोलता है बाप जिंदा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बोलता है। इसीलिए हम गाड़ी चढ़ने नहीं दिए हैं। मेरा ससुर को दिया है अगर पैसा, तो मेरा ससुर का नाम है खतियान में, और अगर रसीद में भी नाम है तो जाके उससे जमीन मांगो। मेरा दादा परदादा, मेरा दादा ससुर का जमीन हम नहीं चढ़ने देंगे। क्या ऐसा किया है? मेरा ही साथ डोजर गाड़ी आगे ऐसा किया है। हाँ, तो यही बोल बोल के ना मुआवजा बता रहा है कि हम दे दिए हैं मुआवजा, पर किसको दिए हैं, सही व्यक्ति को दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये भी नहीं बता रहा है। मुखिया वार्ड का कैसे हम लोग मानेंगे, बोलता भुवर्जन, तो मुखिया वार्ड का कैसे नहीं मानेगा? गांव गंडा हमको बांट के दिया है, तो कैसे हमको नहीं मानेगा? प्रॉपर्टी मेरा है उसको, और दिया भी है उसको, तो हम लोग का सहमति काहे नहीं लिया बेटा? उसको तो मानना चाहिए ना कि जब उसको दिया गया है उसका बेटा को, तो सहमति है कि नहीं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनको तो मुआवजा देना है। हाँ। सही आदमी के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो थोड़ी वो लोग देख रहा है। गिनती उनको कर लेना है और वही आंकड़ा यहाँ पर दिखा देना है कि हम मुआवजा दे दिए हैं। देखिए कैसे किस तरीके से यहाँ पर जमीन लेने की प्रक्रिया चल रही है। दोनों पति पत्नी को जाके बूढ़ा किसका सहमति लिया, कहा किया, कौन सिखाया, हम लोग नहीं जानते। हम लोग को नाम से केस कर दिया जाके कि मेरा बेटा पुता हमको मारा है झूठ का, सुभाष एक का, और मेरा भैंसुर गया था अमित एक का, मेरी ननद गई थी खुशबू एक का, सब मिले हुए हैं ये लोग। और जाके हम लोग का नाम से हम लोग विरोध कर रहे हैं जमीन में, कहा कि हम लोग का नाम से जाके थाना में FIR कर दिया है कि लोग ऐसा कर रहा है बोल के। मतलब कि जमीन का मामला में हम लोग को मराया जा रहा है, यहाँ शांत किया जा रहा है हम लोग को। यहाँ मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरा बेटा बाबू इधर आ, तो इसके बारे में हम लोग दिखाएं, भुवर्जन ऑफिस में ले जाके दिखाएं, देखिए मेरा छोटा सा बच्चा है, तो हंसता है वहाँ, बोलता है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो आपस का मैटर है, गांव वाला देगा। बेटा इधर आ, तो बेटा थोड़ा सा तो तुम इधर, इसके बारे में भी सोचा नहीं गया। हमारा मासूम सा बच्चा है, इसका पेट में लात मार रहा है। हम तो बोलेंगे सबको मिलल जुलल है, जब मेरा हिस्सा हमको दिया है, गांव गंडा सब जानता है मेरा हिस्सा है, तो कैसे हमको नहीं खोजेगा? थोड़ा सा देखिए मेरा बच्चा का चेहरा, देखिए कितना मासूम है मेरा बच्चा। मेरा बच्चा के बारे में जाना नहीं गया, सुना नहीं गया, इसके बारे में कोई ने सोचा नहीं है। इस तरह से किया जा रहा है। अब अभी हमको बोलता है कि उसका ससुर पैसा लिया है, तो ये काहे पढ़िए, काहे नहीं हम पढ़ेंगे? हमको हिस्सा दिया है वो, हम काहे नहीं पढ़ेंगे उसमें? मेरा बेटा है तो हम जरूर पढ़ेंगे। हमको कैसे नहीं पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, हमको चाहे कोई कुछ भी बोलेगा हम पढ़ेंगे, इसमें जरूर पढ़ेंगे हम। और गलत किया है सुबह से का। चलिए बहुत कुछ है यहाँ पर, धीरे धीरे ये सारे मामले आप तक हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पर ज़मीन की लूट हो रही है विकास के नाम पर। मतलब आदिवासी जो है विकास नहीं होने देना चाहता है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर आदिवासियों का विनाश हो रहा है। महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, महिलाओं को नग्न करने की कोशिश हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पर ग्राम सभा का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब बिना ग्राम सभा किए यहाँ पर रैयतों को भूअर्जन विभाग ले जाकर साइन ठेपा करके मुआवजा देने की कोशिश हो रही है। बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है दोस्तों। जानने और समझने की बात है कि किस तरीके से यहाँ पर विकास की गाथा यहाँ पर बोली जा रही है। चलिए आगे आपको दिखाते रहेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार है।